स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। प्रियो, इस संसार में वास्तव में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर अगुवाई की आवश्यकता ना हो, जहां पर लीडरशिप की जरूरत ना हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। मैं बाइबल में से यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 24वें अध्याय के दूसरे वचन को पढ़ता हूं। जैसे यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसी दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की, सबों की एक दशा होगी। बाइबल के इस वचन के द्वारा मैं अलग अलग क्षेत्रों को देखता हूं जो इस संसार में है और बाइबल उन्हें स्पष्ट कर रही है। यहां पर लोगों का वर्णन है और याजकों का वर्णन है। यह दर्शाता है धार्मिक क्षेत्र को, और फिर दास हैं और स्वामी हैं, यह दिखाता है सामाजिक क्षेत्र को। उसी तरह से दासी है और स्वामिनी है, यह बता रहा है घरेलू क्षेत्र को। फिर आगे लिखा है खरीदने वाला है और बेचने वाला है, तो यह बताता है व्यावसायिक क्षेत्र भी संसार में है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उधार लेने वाला है, उधार देने वाला है, ब्याज पर देने वाला, ब्याज पर लेने वाला, अर्थात बैंकिंग क्षेत्र यानी कि वित्तीय क्षेत्र भी है। अर्थात संसार में अलग अलग क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र में हम यह पाते हैं कि वहां पर एक अगुवा है। चाहे रिश्ता कोई सा भी हो, लेकिन उसमें साधारण लोग और उनके ऊपर एक अगुवा ऐसे करके हमको नजर आता है। प्रियो, इन्हीं संबंधों में जो गलत धारणाएं चली आती हैं, उन्हीं को सुधारने के लिए हमारा शीर्षक हमने रखा है हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें। और अब तक इस शीर्षक पर हम लोगों ने 8 पाठ सीख चुके हैं और वे इस प्रकार से हैं। पहला पाठ था डू नॉट लस्ट फॉर लीडरशिप, अगुवा होने की लालसा न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट रिलाई ऑन योर स्किल, अपने कौशल पर भरोसा न रखें। लेसन नंबर 3, डू नॉट एक्सप्लॉइट पीपल, तीसरा पाठ था कि लोगों का शोषण न करें। लेसन नंबर 4, डू नॉट प्रमोट योरसेल्फ, चौथा पाठ था अपने आप ही को बढ़ावा न दें। लेसन नंबर 5, डू नॉट शो पार्शियलिटी, पांचवा पाठ था पक्षपात न करें। लेसन नंबर 6, डू नॉट गो आफ्टर मनी, छठवां पाठ था धन की अभिलाषा न करें। लेसन नंबर 7 वॉज डू नॉट बी अ लोनर, सातवां पाठ था अकेले ही सब कुछ करने की न सोचें। लेसन नंबर 8 जो हम लोगों ने पिछली बार सीखा था, दैट वॉज डू नॉट बर्न योर सेल्फ आउट, आठवां पाठ अपने आप को श्रांत न होने दें। टुडे वी विल बी लर्निंग द 9th लेसन अंडर हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें। इसके अंतर्गत आज हम लोग 9वां पाठ सीखने जा रहे हैं। हाउ नॉट टू लीड, डू नॉट निग्लेक्ट योर पर्सनल लाइफ, अगुवाई कैसे न करें। 9वां पाठ, अपने निजी जीवन की उपेक्षा न करें। फिर कहता हूं हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट निग्लेक्ट योर पर्सनल लाइफ, अपने निजी जीवन की उपेक्षा न करें। साधारणता अगुओं के जीवन में लगातार काम आता रहता है और वो कार्यों से घिरे रहते हैं और कार्यों का बोझ उनको लगातार दबाते जाता है। इतना ज्यादा उनके ऊपर कार्यों का बोझ होता है कि उनको अपने व्यक्तिगत जीवन की तरफ ध्यान देने के लिए वे खुद भी समय नहीं निकाल पाते हैं।
ऐसे अगुवे अपने कार्य समाप्ति के समय या अपने जीवन के आखिरी वर्षों में बेहद उदास जीवन जीते हैं और दुख मनाते रहते हैं। प्रियो, बाइबल में ऐसी 3 तस्वीरें दिखाई देती है जहां पर यह बात स्पष्ट की जा रही है कि अगुवों को अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना है और अपने व्यक्तिगत जीवन के महत्व को एकदम स्पष्ट करती है। बाइबल में निकालिएगा श्रेष्ठ गीत की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। यहां पर एक माली या किसान का दृश्य हमको नजर आ रहा है, जिसका कहना है कि लोगों ने मुझको औरों की खेती की तरफ ध्यान रखने को बोला, मैंने अपनी ही खेती पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय और उसके 23वें वचन में एक कहावत यहां पर बोली जा रही है कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। यहां पर हम एक डॉक्टर को देख रहे हैं, एक वैद्य को देख रहे हैं, और यहां पर उससे कहा जा रहा है तू औरों का इलाज कर रहा है, तू दूसरों का बहुत देखभाल करता है, दूसरों की स्वास्थ्य की बड़ी चिंता करता है, अपने आप की तरफ भी ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे, अपने आप को अच्छा कर। तीसरा वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूं यह है रोमियो की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसके 21वें वचन में। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? यहां पर हम एक शिक्षक को देख रहे हैं, एक टीचर को देख रहे हैं, और इससे कहा जा रहा है तू दूसरों को सिखाता है, तू अपने आप को क्यों नहीं बता रहा, क्यों नहीं सिखा रहा? तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं। एक खेतीबाड़ी का दृश्य है जहां पर किसान है, दूसरों की सेवा किया पर खुद का खेती वैसा ही रह गई। उसके बाद एक डॉक्टर को देखा जो दूसरे लोगों का इलाज तो कर रहा है लेकिन खुद बीमार हो गया है। और उसके बाद हम एक शिक्षक को देख रहे हैं जो दूसरों को बहुत सिखाया लेकिन कुछ कमियां खुद में रह गई। प्रियो, परमेश्वर की कृपा से मैं 30 वर्ष से भी ज्यादा अगुवाई क्षेत्र में सेवा करता आया हूं, और इन्हीं वर्षों के अनुभव में परमेश्वर ने जो कुछ मुझको सिखाया है उससे मैं आप लोगों को कुछ व्यावहारिक सलाह देना चाहता हूं, कुछ मार्गदर्शन की बातें कहना चाहता हूं। ये बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप इस बात को समझेंगे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे सुखी और कैसे खुश रह सकते हैं। सबसे पहली सलाह जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ में पर्याप्त समय बिताएं। स्पेंड सफिशिएंट टाइम विद द बाइबल, और यही आपकी सफलता का रहस्य भी होगा। प्रियो, राजाओं को दी जाने वाली जो सबसे पहली सलाह थी वहां लेकर के चलना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण और उसका 17वां अध्याय और उसके 18वें वचन को पढ़ता हूं। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, राजा के विषय में लिखा है, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए करवा ले। अब देखिए, जो पवित्र शास्त्र है, जो व्यवस्था की पुस्तक है, यह याजकों के पास में रहती थी, लेकिन यहां पर राजाओं को आज्ञा दी जा रही है कि यह पुस्तक जो व्यवस्था की लेवीय याजकों के पास में रहती है उसकी एक प्रति तू अपने लिए बना ले। पवित्र शास्त्र बाइबल राजा के हाथ में होनी चाहिए, पवित्र शास्त्र अगुए के पास में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए बेहद जरूरी है। और इसीलिए मेरी पहली सलाह है कि पवित्र शास्त्र बाइबल से हमें लिप्त रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल एक तलवार है। एक राजा की ताकत उसकी तलवार से समझी जाती है, लेकिन विश्वासियों के लिए जो तलवार है वो पवित्र शास्त्र का वचन है। और इस वचन की तलवार को लेकर के हम अगुवे आगे बढ़ सकते हैं और शत्रुओं का सामना कर सकते हैं। इसे लेकर के हम पुकार सकते हैं कि यह परमेश्वर की तलवार है और मेरी तलवार है।
न्यायों की पुस्तक में ले चलता हूं, 7वें अध्याय में देखिएगा, वहां पे 18वें वचन में गिदोन अपनी सेना से कह रहा है, उसकी सेना में आज सिर्फ 300 लोग हैं। वो उनसे कहता है, जब मैं और मेरे साथी नरसिंगा फूंकेंगे तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। कितनी अद्भुत बात! जो परमेश्वर की तलवार है वही गिदोन की तलवार है, जो परमेश्वर की तलवार है वही मेरी तलवार है, जो परमेश्वर की तलवार है वही हर अगुए की तलवार हो। और इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिप्त रहना है, हमेशा अपने पास में इन बातों को लेकर के रखना है। प्रियो, बाइबल हमें उपदेशों के द्वारा और उदाहरणों के द्वारा अगुवाई के ऊपर की बातें बताती है, व्यवहारिक सबक भी सिखाती है। यदि हम पूरी बाइबल को देखें तो हमें आरंभ से अगुवे दिखाई देंगे बिल्कुल अंत तक। आप गौर करिए कि आरंभ में ऐसे अगुवे दिखाई दिए, हमें मूसा नजर आता है, यहोशू नजर आता है। इनके जीवन को पढ़िए, इनके जीवन का अध्ययन करिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि एहूद है, दबोरा है, गिदोन है, शिमशोन है। ये न्यायियों का समय है। इनके जीवन में से भी देखिए, उनके जीवन में झांक करके हम अच्छी और बुरी बातें देख सकते हैं। हमको क्या लेना है और किन बातों से दूर रहना है, यह भी हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। उसी तरह से आप फिर शाऊल को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, सुलेमान को देखते हैं, हिजकिय्याह को देखते हैं। ऐसे फिर राजाओं की कतार चल रही है। उन राजाओं के जीवन पर मनन करिए, इन अगुओं पर मनन करिए और उनमें से अपने जीवन के लिए कुछ व्यवहारिक बातों को ढूंढ करके निकालिए, उसके अनुसार चलने के लिए। फिर इनके बाद में हम देखते हैं यशायाह नबी है, उसके बाद में यिर्मयाह है, यहीजकेल है, दानियल है। इन भविष्यवक्ताओं का भी जीवन यहां पर चित्रित है। आप इनके जीवन के ऊपर मनन करें और उसमें से अपने अगुवेपन के लिए, अपने अगुवे होने के लिए ताकत की बातों को बटोर लीजिएगा। उसके बाद हम समाज सुधारकों को देखते हैं, एजरा को देखते हैं, नहम्याह को देखते हैं। उनके जीवन को देखिए, झांकिए और उनके जीवन से सीख करके अपने अगुवाई के जीवन में आगे बढ़ते जाइएगा। इसके बाद में जब आप आगे चलते हैं तो हम लोग नए नियम की शुरुआत में परिपूर्ण अगुवे प्रभु यीशु ख्रिस्त का जीवन देखते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन से अपने लिए सीखने का है। उसके बाद में हम प्रेरितों के जीवन को देखते हैं और उनके जीवन से भी हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलती है। इन सब के जीवन के द्वारा, इनको पढ़ने के द्वारा, पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसके द्वारा हमारी साहस और हमारी ताकत बढ़ती जाती है। प्रियो, इसलिए कह रहा हूं, बाइबल से लिप्त रहना है, इन वचनों में डूबे रहने का है। उसी के साथ साथ नीति वचन की पुस्तक को भी बार बार पढ़ते रहिएगा। इसके 31 अध्याय आपके हर माह के हर दिन के लिए है। इसे रोज रोज पढ़ते रहे और परमेश्वर से इन वचनों के द्वारा बुद्धि और ज्ञान की बातों को अपने में भरते रहिए। यह नीति वचन की पुस्तक मानो बुद्धि की खान है, जिसमें से आप प्रतिदिन अपने लिए उन उत्तम पदार्थों को बटोर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अपनी कलीसिया के पितरों के जीवन का भी अध्ययन करें। बहुत से लोगों ने अपने आत्मकथाएं लिखी हैं, जीवनी लिखे हैं, उनके जीवन को देखिएगा। बहुत से परमेश्वर के भक्तों ने, जिनकी वजह से परमेश्वर ने उनके द्वारा आत्मिक संजीवन को इस संसार में उंडेला है, उनके जीवन का अध्ययन करिए और बेशक उनके द्वारा हमको फायदा होगा। जॉन वेस्ली के जीवन से एक बात बताना चाहता हूं। ये प्रतिदिन घोड़े पर सवार होकर के 50 से 90 मील तक चला करते थे और ये उनके वाचन का समय होता था। इस दौरान वो पढ़ा करते थे। उन्होंने अपने मेथोडिस्ट के पास्टर्स को एक हिदायत दी थी कि पढ़ो या फिर सेवकाई को छोड़ दो। बड़ी कड़क बात है कि हमें लगातार परमेश्वर के वचनों में डूबते रहने का है। साथ ही साथ इर्द गिर्द और दुनिया में क्या हो रहा है यह भी सुनना है, पढ़ना है। मैं तो सलाह दूंगा, अखबारों को भी रोज पढ़ा करें। चारों ओर की बातें क्या हो रही हैं वे देखें, समझें और परमेश्वर के समय को जानें। समय की समझ होना बहुत जरूरी है। आप याद कर सकते हैं उस घटना को जो पहले इतिहास में हमको मिलती है और उसके 12वें अध्याय के 32वें वचन के आगे
समय के जानकारों ने दाऊद को राजा बनाया था। यहां लिखा है, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इजराइल को क्या करना उचित है, ये सब युद्ध के लिए पंक्ति बांधने वाले दाऊद को सारे इजराइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, और अन्य सब इजरायली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। प्रियो, इस बात की समझ रखने के द्वारा हम अच्छे और उत्तम निर्णय ले पाते हैं। यह प्रत्येक अगुवे का लक्ष्य होना चाहिए। इन्होंने तो दाऊद को राजा बनाया, लेकिन आज हम अगुओं का लक्ष्य होना चाहिए कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रभु यीशु को राजा बना दें। संसार भर के कई देशों में आज भी इसी पवित्र शास्त्र बाइबल पर हाथ रख करके लोग शपथ लेते हैं। कितना जरूरी है यह परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल। इसलिए मेरी पहली सलाह आपके लिए थी कि बाइबल से लिप्त रहने का है। दूसरी सलाह जो मैं आपको देना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सुखी और खुश रहेंगे, वो ये है कि लगातार परमेश्वर के मुख को ताकते रहें। सीक गॉड्स फेस कंटिन्यूअली। लगातार परमेश्वर की ओर ताकते रहने का मतलब यह है कि एक अगुआ जो है वो प्रार्थना में जीवन बिताने वाला होना चाहिए। उसका जीवन प्रार्थना में डूबा होना चाहिए, परमेश्वर के साथ बात करने वाला होना चाहिए। और आप अपने शांत समय को, आप अपने क्वाइट टाइम का नजरअंदाज मत करिएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको अनदेखा करने से हम कमजोरी महसूस करने लगते हैं। परमेश्वर के साथ में समय बिताने का है। मैं आपको लय व्यवस्था की पुस्तक में ले चलना चाहता हूं, उसके 9वें अध्याय और उसके 23वें वचन में। बड़ी रोचक बात है, ध्यान से सुनिएगा। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के भीतर गए। पहले ये लोग भीतर जा रहे हैं, अब लिखा है उन्होंने बाहर निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। आप इस बात को समझे, इससे पहले कि कोई अगुआ किसी के लिए आशीष का कारण बने, बहुत जरूरी है कि वो अगुआ पहले परमेश्वर के समक्ष खड़ा रहे। मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए, अंदर रहे और परमेश्वर से बातें हुई, परमेश्वर से सामर्थ्य ली, परमेश्वर से आशीर्वाद लिया। उसके बाद मिलाप वाले तंबू के बाहर आए जहां लोग खड़े थे इंतजार में, और तब उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने अगुए के कार्यों को जब हम करते हैं, अगुवाई करते हैं, लोगों को वचन सुनाना चाहते हैं, तो पहले परमेश्वर से सुनना बहुत जरूरी है। मैं फिर एक बार आपको पहले पतरस के 2 अध्याय में से वो वचन याद दिलाना चाहता हूं कि मैं केवल अगुओं के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं हर एक के लिए बोल रहा हूं, हर एक विश्वासी के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमको, हर एक विश्वासी को याजकों का पवित्र समाज कहा गया है और हम राजपदधारी याजक हैं। और इसीलिए प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि अगुए के समान परमेश्वर की ओर ताकते रहे, परमेश्वर से बातें करते रहे, क्योंकि हम जब ऐसा करेंगे तब अपने अगुए होने की सारी जिम्मेदारियों को, सारे उत्तरदायित्व को सही तरीके से पूरा कर सकेंगे। हां प्रियो, हम राजा हैं और साथ ही साथ याजक भी। हम दोनों भी पद का काम एक साथ करते हैं। जो याजक होता है वो वास्तव में पहले परमेश्वर के सामने जाकर के खड़ा होता है और फिर आकर के लोगों के सामने खड़ा होकर उन्हें आशीष देता है। और जो राजा होता है वो पहले जनता के सामने खड़ा रहता है और फिर जाकर के परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता है। हमें ये दोनों जिम्मेदारियां दी गई हैं। हमें अगुवाई का कार्य सौंपा गया है, हमें राजा का पद दिया गया है, हमें याजकों का पद दिया गया है। इसलिए अपने निर्बल घुटनों को बलवंत करो, मजबूत करो और फिर इस तरीके से परमेश्वर के सम्मुख लगातार बने रहो। सुलेमान की प्रार्थना फिर याद आ रही है मुझको। वो सुलेमान ने तो स्वप्न में परमेश्वर से ये पूछा गया जब कि तुझे क्या चाहिए, तो उसकी प्रार्थना बड़ी प्यारी है। यदि आप पहला राजा और उसके 3 अध्याय में आए तो 5वें वचन से आगे 13वें वचन तक इस बात का वर्णन है और वहां पर वो केवल बड़ी नम्रता से कह रहा है कि प्रभु जी अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे समझदारी दे दे, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपनी प्रजा की अच्छी देखभाल करूं।
प्रियो, आज इसी बात की आवश्यकता है। हम जब परमेश्वर के सामने खड़े होकर के मांगते हैं तो आत्माओं की परख का दान मांगे। जब उसके सामने खड़े हैं तो उससे बुद्धि मांगे, किस प्रकार से हमें जीवन के एक एक क्षण को बिताना है, इस बात को परमेश्वर के सामने खड़े रह करके मांगे। जब एक अगुआ परमेश्वर के चेहरे को ताकता है, उसकी ओर ताकता है, केवल तभी वो कार्य करने लायक शक्ति को पाता है। और यदि कोई अगुआ परमेश्वर के चेहरे की तरफ देखना बंद कर देगा तो वो सुस्त होने लगता है। मैं आपको यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय में से बताता हूं। यहां पर 21वें वचन में लिखा है, चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर की ओर लगातार हमें ताकने की जरूरत है। प्रियो, मैं आपको दानियल की पुस्तक में से एक उदाहरण बताना चाहूंगा। 6वें अध्याय के 10वें वचन से आगे देखिएगा। आपको मालूम है, दानियल बेबीलोन प्रांत का अधिपति बन गया था, वहां का गवर्नर बन गया था, और इतनी बड़ी पदवी पर आने के बाद भी परमेश्वर के सन्मुख घुटने टेकना उसका बंद नहीं हुआ। उसकी बड़ी पदवी रुकावट नहीं बनी, लेकिन वो लगातार प्रतिदिन 3 बार और खुल करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता, अपने घुटने टेक करके प्रभु की से प्रार्थना करता था। जो परमेश्वर के सामने झुकना जानता है, मैं तो कहूंगा प्रत्येक मनुष्य जो परमेश्वर के सामने झुकता है उसे संसार के सामने झुकना नहीं पड़ता, परंतु जो परमेश्वर के सम्मुख नहीं घुटने टेकता है वो संसार और संसारिकता के सामने घुटने टेक करके रहता है। प्रियो, यदि मैं दूसरों को अगुवाई करना चाहता हूं, औरों को चाहता हूं कि वे मेरे पीछे चले, तो बाइबल सिखाती है पहले मुझको परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना होगा। जब मैं ऐसा करूंगा केवल तभी मैं दूसरे लोगों को अपने साथ में ले सकूंगा। प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में मैं मूसा को परमेश्वर के सामने ताकता हुआ पाता हूं। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास वाले आपके सामने बांटना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 22वें वचन में ले चलता हूं। यहां पर वो वाली बात लिखी है जब मूसा ने कहा कि मैं अपने लोगों को लेकर के निकल जाऊंगा। वहां का फिरौन जो था, राजा जो था, और कड़क हो गया। उसने कहा, आप तो तुम जाकर के अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। वो कच्चा सामान तुमको अब नहीं मिलेगा, तुम ही लेकर के आओ, तुम ही ईंट बनाओ, और कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पिटाई होगी। और इतना भयानक जब आज्ञा निकली, लोग डर गए। और मूसा क्या करता है, बड़ी नम्रता से परमेश्वर के चेहरे को ताकने निकल जाता है। लिखा, तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसा क्यों किया? वो परमेश्वर के सामने जाकर, उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पर है, वो वहां चला जाता है। फिर भी देखिए 10 विपत्तियों के बाद वो लोग निकलते हैं, और जब निकल के एक स्थान पर आते हैं, मारा नाम का स्थान है, निर्गमन के 15वें अध्याय में आपको मिलेगा, उसके 25वें वचन के पास। फिर मारा नामक एक स्थान पर जब वे पहुंचे, वहां का पानी पीने लायक नहीं था। लिखा है खारा पानी था। लोगों ने मुंह को लगाया होगा और उलट दिया होगा, लेकिन वे उससे जब पी नहीं सके, लोग कुड़कुड़ाने लगे, बकबक करने लगे, मूसा को बुरा बुरा बोलने लगे। लेकिन नम्र मनुष्य मूसा क्या करता है? 25वां वचन कहता है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। लगातार हर परिस्थिति में, हर बार परमेश्वर के चेहरे को ताकने का है। प्रत्येक अगुवे को फिर एक बार मैं यही सलाह दे रहा हूं, आपको परमेश्वर की ओर ताकते रहना है, और परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खुला रखता है। मूसा परमेश्वर के साथ में जैसा चलता था वैसा ही हमको भी चलना चाहिए। कैसा चलता था? निर्गमन के 33वें अध्याय में देखिए, लिखा है 11वां वचन, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जैसे कि कोई अपने भाई से करता हो, अपने दोस्त से जैसे बात करते हैं उस तरीके से। आज यही आवश्यकता है कि प्रत्येक अगुआ परमेश्वर से इस तरीके से बात करें। जब कभी एक अगुआ परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता है तो वो उससे ताजा अभिषेक प्राप्त करता है। भजन संहिता के 45वें अध्याय में आइए, परमेश्वर हमको हर्ष के तेल से हमारा अभिषेक करता है। यहां पर लिखा है कि तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर की, इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक
हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। जब हम उदास हो जाते हैं, हमारा परमेश्वर हर्ष का अभिषेक हमको करता है। उसी प्रकार से 89वां अध्याय और उसके 20वें वचन में देखिए, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। इस संसार में अगुवे लोग सब प्रकार की बुराइयों से घिरे रहते हैं, और इन बुरी बातों से घिरे रहने के कारण बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के पवित्रता का अभिषेक हम पर हो। उसी तरीके से 92वां अध्याय और उसके 10वें वचन में देखिए लिखा है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूं। अर्थात जब हम बड़े थकान से भरे होते हैं, ढीले हो जाते हैं, कोई ताकत नहीं बचती है, तब एक प्रभावी तेल, एक ताजगी वाला तेल हमारे ऊपर उंडेला जाता है और परमेश्वर फिर से एक नई ताकत से हमको भर देता है। हां प्रियो, समय समय पर आत्म परीक्षण करना है, यह मेरी तीसरी सलाह है। फ्रीक्वेंट सेल्फ एग्जामिनेशन। ऐसा न करने से धीरे धीरे हम पर धूल जमने लगती है, कीचड़ के छींटे आते हैं। केवल जब हम ऐसा करते हैं, धार्मिकता से लिप्त रहते हैं, बुराइयों से दूर, तब कहीं जाकर के हम अच्छे अगुवे साबित होते हैं। एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हमारा हृदय नम्र के साथ साथ अच्छा होना चाहिए। शाऊल राजा का अस्वीकार क्यों किया गया? सोचिएगा, दाऊद को क्यों चुन लिया गया? क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। यह बात आपको पहला शमूएल 13वें अध्याय के 14वें वचन में मिल सकेगी। डेविड वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। जब एक अगुआ ईमानदार हृदय खो देता है, तब वो पाखंडीपन पर उतर कर आ जाता है। प्रभु यीशु बड़े कठोर शब्दों में नए नियम सुसमाचार में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे धार्मिक अगुओं के ऊपर चिढ़ गए थे। एक मत्ती के 23वें अध्याय में, एक ही अध्याय के छोटे से भाग में, उन्होंने कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय 7 बार एक छोटे से भाग में कहा। दिखावटी जीवन, ऐसा अगुआ जैसे कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन उनका परमेश्वर के प्रति बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं था। प्रियो, चौथी सलाह जो मैं आपको देना चाहता हूं, अपने परिवार की अच्छी देखरेख करें। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। विशेष करके अपने बच्चों के लिए खास समय निकालिए, क्योंकि ऐसा न करने से बहुत सारे लोग नाना प्रकार की तकलीफों के छलनी हुए हैं। आप सोचिए कि अब्राहम के लिए परमेश्वर इतना क्यों उस पर भरोसा करने लगा। अब्राहम के लिए लिखा है उत्पत्ति के 18वें अध्याय में, परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों को और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। अपने बच्चों को सही शिक्षा में बांध कर रखने की जरूरत है। प्रियो, पांचवी सलाह जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है, आलोचना को रचनात्मक रीति से ग्रहण करें। हैंडल क्रिटिसिज्म्स ऑब्जेक्टिवली। यदि कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उससे आपको चिढ़ना नहीं है, बुरा नहीं, भागना नहीं है उस बात से। मैं नीति वचन के 27वें अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन को पढ़ता हूं। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे हैं वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। किसी दुश्मन के चुंबन से बेहतर होगा किसी दोस्त ने आपको घाव दिए हैं, ये घाव आपके लिए अच्छे रहेंगे। प्रियो, यही कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में लगातार अपने खास व्यक्तिगत जीवन की ओर खास ध्यान दें। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है, हाउ नॉट टू लीड। अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट निग्लेक्ट योर पर्सनल लाइफ। अपने निजी जीवन की उपेक्षा न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष